हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब सभी का यहाँ इस चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं कि साइंस के न्यूमेरिकल को आप किस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि साइंस का न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन रहने वाला है, एक या दो क्वेश्चन रहने वाला है न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप किस टाइप मतलब कम समय में किस प्रकार से बनाएंगे, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या होता है, कंप्लीट कंसेप्ट दूंगा और आपको बताऊँगा। और न्यूमेरिकल का सेशन भी अगर आपका डिमांड होगा तो कमेंट कर देना, एक बुला देंगे जो है न्यूमेरिकल का सेशन। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पर भी एक महामैराथन का वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम समझेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, वो भी कम समय में। ठीक है, कम समय में आप किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे, वो भी एक उदाहरण के साथ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यूँ ही हम न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम बता दें कि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक मैं टारगेट करता हूं, लाइक सभी विद्यार्थी एक करके कर दीजिए, एक लाइक। और मैं दूसरा बात बता दूं तो आप लोग मुझे जो है ना इंस्टा में भी फॉलो कर लेना। ठीक है, इंस्टा में भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया हर एक चीज़। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, बार बार हम चिल्ला के बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसलिए हम बोल रहे हैं। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, जब भी हम न्यूमेरिकल को करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुनोगे तो देखो, जब भी हम जो भी मान लो कोई भी न्यूमेरिकल आपका दिया हुआ है, इसमें हम क्या ढूंढते हैं। सबसे पहला चीज़ नंबर 1 में क्या करना है आपको, नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ये चीज़ देखो दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये सबसे पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या दिया हुआ है। ये अगर एक बार पता चल गया तो आप इजीली हर एक चीज़ को कर सकते हो। मतलब दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये चीज़ देखो। ठीक है, पहली चीज़ हो गया। और आप लोगों को जो दिया हुआ है उसे अच्छे तरीके से लिखना है। अगर आपका डायग्राम में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, डायग्राम को देखो। वो देखो, जैसे कि दिया जा सकता है कि समांतर क्रम में रहेगा, ठीक है, पार्श्व क्रम में रहेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, तो उस डायग्राम को देखते हुए आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, पूछेगा कि धारा का मान क्या है, ठीक है, ये सब पूछ सकता है। इसलिए आप लोग डायग्राम को भी देख करके बताना, मतलब दिया हुआ है इस चीज़ को देखना है ना। और आपको 3 नंबर पॉइंट में क्या देखना है, 3 नंबर पॉइंट में देखना क्या है, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है। ठीक है, जो ज्ञात करना है उसे भी एक बार देखना है। ठीक है, ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा क्या ज्ञात करना है, इसको देखना है। आप देखो, क्या मैं आपको बता दूं, देखो एक तो आपके पास दिया हुआ है और एक तो आपको ज्ञात करना है। अब इन दोनों के बीच में क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। इन दोनों के रिलेशन में जो भी फॉर्मूला लगेगा लगा देना, बस आपका काम हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो, हम एक सिंपल उदाहरण देते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम टफ भी नहीं देंगे। ठीक है, देखो जैसे टॉप जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारे एक सेशन पर हम बता दिए ना। देखो जैसे मान लो किसी भी हमारा जो है गोलीय लेंस में आपका जो वक्रता त्रिज्या आर है, ये आपके पास मान लो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर यहाँ से बोले कि फोकस क्या होगा, है ना, फोकस आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, तो ध्यान से देखोगे, यहाँ पर देखो दिया हुआ है आर, ठीक है, और एफ आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि आर और एफ के बीच में, एफ के बीच में जो रिलेशन होता है, वो चीज़ पता चल जाएगा तो आप इजीली बना सकते हैं। जैसे कि दो फार्मूला पढ़े हैं, दो फार्मूला में से किसी भी फार्मूला लगा दो, है ना जी। बात समझ में आ रहा है। जैसे एफ इक्वल टू होता है क्या, आर अपन 2 होता है, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। या फिर हमने और एक भी फार्मूला पढ़े हैं, और कौन सा फार्मूला पढ़े हैं जी, ध्यान से देखोगे, है ना। तो देखो इसके साथ इसको, मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो, 1 मिनट, यहाँ पर क्या होता है, आर बटे में 2 होता है, ठीक, नीचे कुछ नहीं, मतलब एक इसके साथ ये गुना करो तो 2f इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, नहीं आर इक्वल टू 2f। अगर आपके पास क्या ज्ञात करना है, अगर आर ज्ञात करना है तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। अगर फोकस दूरी दिया रहेगा तो, है ना, तो इसी प्रकार से बिजली कर सकते। और उसी फार्मूला से, जैसे मैं आपको 1 मिनट फिर से बता देता हूँ तब ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे हमारा आर कितना दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। ठीक है, और जैसे अगर यहाँ पर फोकस दूरी बताना है आपको, ठीक है, फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, जिसके लिए मैंने बताया एफ इक्वल टू होता है आर अपन 2, ये वाला एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग। और आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, क्या बताया मैंने, आर इक्वल टू होता है 2f। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी फार्मूला में इसको डाल दो, देखो आ जाएगा। जिसमें डालोगे तो एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपन 2, तो आर आपके पास 10/2, यानी कि आपके पास 5
5 निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर r आपका 10 है और यहाँ पर इक्वल टू 2f, ठीक है। उससे यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो f इक्वल टू यहाँ पर भी हमारा 5 आ गया। तो आप लोगों को संबंध देखना है, फॉर्मूला डाल देना है। आपका जो आंसर होगा न्यूमेरिकल का बिल्कुल सटीक आंसर होगा, ठीक है। और न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जेएनवी में, आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है, और कॉपी पे नोट डाउन कर लेना बाबू, ठीक है। बार बार हम चिल्ला के बता रहे हैं। देखो आप लोग का जो प्रकाश परावर्तन है, प्रकाश वाला चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है पूछा जाएगा। यहाँ से दर्पण सूत्र यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पता होगा दर्पण सूत्र, ठीक है। लेंस का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपवर्तनांक से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद विद्युत वाला चैप्टर से तो क्वेश्चन रहना तय है, ठीक है। विद्युत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से श्रेणी क्रम पार्श्वक्रम पूछा जाएगा, पहला चीज़ हो गया। यहाँ पर श्रेणी क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, श्रेणी क्रम वाला, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद पार्श्वक्रम यानी कि समांतर क्रम कर लीजिएगा, ठीक है, समांतर क्रम वाला कर लीजिएगा, है ना जी। और भी जो भी टॉपिक है आप लोग एक एक करके कर लीजिएगा। ज़्यादातर इसी से बाहर नहीं देता है, ठीक है, इस दोनों से ही देता है। उसके बाद विभवांतर ज्ञात करना, धारा ज्ञात करना, ये सब चीज़ें आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट जानकारी थोड़ा बहुत दी, और ये तैयार करके रखना, इन दोनों चैप्टर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने बताया। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से कि एक नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए इस सेशन कितना ही रखते हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।